क्या आप जानते हैं कि होम्योपैथी का जन्म किस रेमेडी से हुआ? कौन सी रेमेडी की वजह से डॉक्टर हेनेमान के दिमाग में होम्योपैथी का विचार आया? जी हाँ, वो है सिंकोना ऑफिसिनालिस। हेलो फ्रेंड्स, विजुअल डिजाइनर्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर डिम्पल दलाल और आज हम डॉक्टर हेनेमान द्वारा प्रूव की गई सबसे पहली रेमेडी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और वो है सिंकोना ऑफिसिनालिस। Disclaimer. This video contains information on homeopathic remedy. The purpose of creating this video is to spread information and knowledge about this remedy. We strongly discourage any self-consumption of medicine without a qualified doctor's consultation. आइए सिंकोना ऑफिसिनालिस की पर्सनालिटी पर हमारी चर्चा शुरू करते हैं। सिंकोना ऑफिसिनालिस का कॉमन नेम है चाइना। हेल्दी या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सिंकोना या चाइना इंडिविजुअल्स एथेरल नेचर के होते हैं, यानी वे बेहद नाजुक और बेहद संवेदनशील व्यक्ति होते हैं। उनमें न केवल एक इमोशनल या एस्थेटिक संवेदनशीलता होती है, बल्कि एक साइकिक संवेदनशीलता और अक्सर एक्सट्रीम फिजिकल या सेंसरी संवेदनशीलता भी होती है। वे वास्तव में हर चीज की सुंदरता के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वे प्रकृति की सुंदरता के प्रति संवेदनशील होते हैं, उन लोगों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं जो बहुत कम्युनिकेटिव नहीं होते, बहुत ओपन नहीं होते। मॉरली यानी नैतिक रूप से भी वे बहुत संवेदनशील होते हैं। चाइना पीपल के पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। जिन सब्जेक्ट में उनकी रुचि होती है वे उस विषय में गहराई तक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चित्रकार, एक कवि एटसेट्रा। उनमें अपनी प्रतिभा को बढ़ाने की क्षमता होती है। उनमें कुछ सीखने की और उसमें बहुत गहराई तक जाने की, अपने विषय में एक्सपर्ट बनने की क्षमता होती है। उनके अंदर क्रिएटिव पैशन बहुत होता है। वे बहुत कलात्मक और इनोवेटिव व्यक्ति होते हैं। चाइना पीपल एनालिटिकल और फाइन इंटेलेक्ट वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन उनमें अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग करने के लिए आत्मविश्वास की कमी होती है। वे आमतौर पर बहुत ही फैसिनेटिंग लोग होते हैं जो मुख्य रूप से आध्यात्मिक मामलों में रुचि रखते हैं। वे आमतौर पर शांत, विनम्र, सूक्ष्म और इंट्रोवर्ट लोग होते हैं जिनके पास बहुत अधिक ज्ञान होता है। चाइना पीपल बहुत ही सरल स्वभाव के, मौज मस्ती करने वाले लोग होते हैं। वे बहुत ही जोशीले, ऊर्जावान और उत्साही लोग होते हैं। वे जीवन में समृद्ध चीजों की इच्छा से भरे होते हैं। वे जीवन का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं। जीवन में चाहे जो भी कुछ हो, वे परवाह नहीं करना चाहते। वे परेशान नहीं होना चाहते और केवल वही करना चाहते हैं जो वे व्यक्तिगत रूप से करना पसंद करते हैं। दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, उनका काम बिना किसी रुकावट के शानदार ढंग से होना चाहिए। उनके रास्ते में कोई नहीं आना चाहिए। सो चाइना पर्सनालिटी में हमने जो पहला ट्रेट देखा वो है संवेदनशीलता। इनमें दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता और नैतिकता के प्रति संवेदनशीलता पाई जाती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि चाइना पर्सनालिटी के व्यक्ति के घर में बूढ़े माता पिता है, तो चाइना पर्सनालिटी के व्यक्ति को उनकी सहायता करने की नैतिक जिम्मेदारी महसूस होगी। अब चाइना पर्सनालिटी की दूसरी विशेषता यह है कि वे मौज मस्ती करने वाले लोग हैं और वे जीवन का पूरा आनंद लेना चाहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, चाइना पर्सनालिटी के व्यक्ति किसी विदेशी गंतव्य पर छुट्टी पर बाहर जाना पसंद कर सकते हैं। अब हमारे ऊपर के उदाहरण के साथ रखते हुए इसे समझते हैं। हालांकि चाइना पर्सनालिटी के लोग बाहर जाना पसंद करते हैं, लेकिन बूढ़े माता पिता के प्रति अपने नैतिक दायित्व के कारण वे अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेते हैं। इस तरह की इच्छाओं का निरंतर दमन करने से चाइना की पर्सनालिटी में परिवर्तन आता है। अब असल में होता क्या है कि संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते चाइना पर्सनालिटी के लोग हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। वे अपने परिवार की देखभाल करते हैं, वे अपना काम अच्छे से करते हैं, लेकिन ऐसा करने में वे अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं। वे पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं और उसके बाद वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोचते हैं। वे दोनों सिरों पर एक संतुलन लाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ परिवार या समाज की उम्मीदें
और दूसरी तरफ अपनी इच्छाएं। और यदि मान ले कि वे इस तरह का संतुलन लाने में विफल रहते हैं और उन्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करने का मौका नहीं मिलता है, तो इसका परिणाम मानसिक परिश्रम होता है, जिससे अन्य बीमारियों का विकास होता है। वे रात में जागते हैं, योजनाएं बनाते हैं, इमेजिन करते हैं, हवाई महल बनाते हैं, उन अद्भुत चीजों के बारे में सोचते हैं जो वे किसी दिन करना चाहते हैं, लेकिन सुबह उन्हें आश्चर्य होता है कि वे ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कैसे सोच सकते हैं। इच्छाओं के इस दमन से धीरे धीरे उनमें असंतोष उत्पन्न होता है। वे लोग अपने आप को दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया द्वारा उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें लगता है कि हर कोई उन्हें परेशान कर रहा है। वे सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन में ऐसी चीजें नहीं करना चाहता, मैं अपने जीवन में कुछ और करना चाहता हूँ। ऐसे विचारों की वजह से उनमें इंसोम्निया डेवलप हो जाता है। धीरे धीरे वे निराश और चिड़चिड़े हो जाते हैं। वे झगड़ालू और क्रोधी होने लगते हैं। वे मॉरल इंसेंसिबिलिटी यानी नैतिक असंवेदनशीलता डेवलप करते हैं और दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने लगते हैं। वे डिसोबीडियंट और कंटेम्पचुअस हो जाते हैं। उनकी संवेदनशीलता धीरे धीरे बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका चिड़चिड़ापन बढ़ता है। वे एंग्शियस और नर्वस हो जाते हैं। उनमें वीपिंग टेंडेंसी डेवलप होने लगती है। वे अकेले रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कोई उनके पास आए। वे इंडिफरेंट हो जाते हैं और उन्हें सांत्वना पसंद नहीं होती। उनका दिमाग कमजोर और सुस्त होने लगता है। वे कुछ भी सोचने या याद करने में असमर्थ होने लगते हैं। धीरे धीरे उनका दिमाग इतना कमजोर हो जाता है कि वे बोलते समय गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे कंफ्यूज्ड और इंडिसिसिव हो जाते हैं। उनमें कोई भी मानसिक कार्य करने में असमर्थता डेवलप हो जाती है। वे अपैथेटिक, लो स्पिरिटेड और साइलेंट हो जाते हैं। वे कुछ सोचना भी नहीं चाहते। वे अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। उन्हें कुत्तों और अन्य जानवरों से डर लगता है। उन्हें सब कुछ नीरस लगता है। वे निराश हो जाते हैं। उन्हें जीने की कोई इच्छा नहीं होती और वे आत्महत्या करना चाहते हैं, लेकिन साहस की कमी होने की वजह से वे ऐसा नहीं कर सकते। तो ये था सिंकोना ऑफिसिनालिस पे हमारा आज का प्रेजेंटेशन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सो नाउ। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।